जैसे लड़कों का रंग ओरिजिनल होता है, वैसे लड़कों का वादा भी ओरिजिनल होता है। याद है हम लोग बचपन में जब पढ़ाई करते थे 9th क्लास में, उस समय जब हम लोग दोस्त होते थे, हम लोग जो हम फेवरेट दोस्त होते थे, ठीक है, कहीं मैटर होता था तो खाली फोन करते, भाई ये मीटर हो गया है, तुरंत पहुंचता था, ठीक है, सोचता नहीं था कि क्या होने वाला क्या नहीं वाला, तुरंत पहुंचता था, ठीक है ना, और वहां पर पूरा मैटर को सॉर्ट आउट कर देता था, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत याद आती है, ठीक है। तो उस दोस्तों को मैं सैल्यूट करता हूँ और आज उनको बहुत मिस करता हूँ। जो भी हमसे कनेक्टेड है, हमेशा कनेक्टेड रहे, और जो भी अभी मेरे फ्रेंड है, बहुत ही प्रिय फ्रेंड है और अभी तक हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और अभी तक मेरी मदद करते हैं। एक कॉल करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों की लाइनें लग जाएगी और ऐसा ही हमको दोस्त चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही हमको छोटे भाई लोग चाहिए और मैं उनके लिए हमेशा खड़े रहूंगा, ठीक है ना, किसी परिस्थिति में। तो पिछले क्लास में दोस्तों आपको बताया था वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर में क्या बताए थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। उससे पहले इस क्या पढ़ा थे, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा सा गलती हो गया तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वर्ड्स में गलती लिखा है, ठीक है ना। वहां पे लिखा गया था सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिखा गया था। क्या लिखा गया था बाबू, जाके देखिएगा पिछले लेक्चर में सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिखा गया था, ठीक है ना। बल्कि बाबू यहाँ पे ये एस नहीं होगा, ये वाला जो एस होगा नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला बाबू क्या है, ये जो है बाबू क्या, ये वाला जो ये जो वर्ड्स है, ठीक है ना, ये बाबू रॉन्ग है बाबू, क्या है पर ये रॉन्ग है। इसमें से एस हटा दीजिएगा और क्या लिखिएगा, सबट्रैक्शन, क्या वो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या दोस्तों, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। यानी कि वहां पे सबट्रैक्शन लिखा गया, ठीक है ना, तो वहां से एस को हटा देना है और क्या लिखना है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वहां लिखिएगा, ठीक है ना। आप लोग वहां सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, वो तो लेक्चर बन चुका है, तो वहां पे इस चीज को सुधार लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ पे जो एस लिखा गया था वो, ठीक है ना, उसको एस को हटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी वो क्या आपका ये सही है, ठीक है ना, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया सब सही है। जहां जहां पे और यहाँ पे सबट्रैक्शन में एस लिखा गया उसको क्या करना, आपको हटा देना है, ठीक है ना। तो अब पिछली क्लास में मैंने बताया था सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या बताया था बाबू, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाद सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताते थे, उससे क्या स्टार्ट किए थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में समझ गए क्या बाबू है, यहाँ पे बाबू एक वर्ड्स आपका एस जो था, ठीक है, ये गलती से लिखा गया था, ठीक है ना, उसको क्या करना है, आपको हटा देना है वहां से, ठीक है ना। और आप लोग सुधार लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। क्या होगा, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या होगा दोस्तों, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो उसके बाद बाबू हमने क्या पढ़े थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। तो इसी में हम लोग आज बढ़ने वाले बाबू, ठीक है ना। तो देखिए बाबू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है। तो उसमें बताते बाबू क्या कि एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा जो होता है, ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं होता है बल्कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है ना। क्योंकि बाबू दो वेक्टर को जोड़ते थे रिजल्टेंट मिलता था, ठीक है ना। और यहाँ पे एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या कंपोनेंट मिले, क्या कंपोनेंट मिले, ठीक है ना। मतलब वो जोड़े तो बना, यहाँ तोड़ेंगे तो वो बनेगा, ठीक है। तो ये उसका उल्टा नहीं है, उल्टा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बाबू हम लोग पिछले क्लास में मैंने बताया था बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या बाबू, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू। यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या दोस्त, एक ब्लॉक है, ध्यान से चलिए। और यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, क्या दोस्तों, यहाँ पे एक ब्लॉक है और इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, F = 20 न्यूटन फोर्स लग, कितना फोर्स लग रहा है बाबू, F = 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो पिछले मैंने क्लास में बताया था कि बाबू देखो, अगर मेरे ऊपर फोर्स लगा, मेरे ऊपर फोर्स लगेगा तो हम इधर जाने वाले बाबू, ठीक है ना। और मेरे ऊपर फोर्स बाबू इस पर इधर लगता था इधर जाएंगे, इस पर इधर लगता इधर जाएंगे, इस पर आगे लगता हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर बताए थे कि किसी डॉगी को, ठीक है ना, या गाँव में बकरी उकरी होता है, ठीक है, बकरी बच्चे जो चढ़ाते हैं, ठीक है ना, उस वाले जान रहे होंगे। तो बकरी को हम ऐसे पकड़ के चलाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, ऐसे पकड़ चलाते हैं या खींचते हैं, ठीक है ना। तो वहां के केस में वो, ठीक है ना, वहां पे तो बकरी को ऐसा ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं तो वो सीधा जाता है, ठीक है। तो क्यों भाई, ये सब बताने वाले हैं, सब समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी तत्काल बाबू यहाँ समझिए कि ये जो फोर्स यहाँ लग रहा हो, ठीक है ना, ये आपका क्या, आपका ये रिजल्टेंट फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जो रियल वेक्टर है वो रिजल्टेंट फोर्स की तरह काम कर रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं बाबू, ठीक है ना, कि बाबू एक फोर्स आपका किधर होगा, एक फोर्स आपका यहाँ होगा, ठीक है ना। इसको मान सकते क्या, इसको मान लेते हैं F2 फोर्स, और यहाँ जब होगा ये F1 फोर्स होगा, क्या होगा आपका F1 फोर्स होगा, ये आपका थीटा बाबू, क्या आपका थीटा है। तो लिख सकते हो क्या कि F जो है बाबू, ठीक है, F = F1 + F2, क्या बाबू, F = F1 + F2, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, गिवन है बाबू, गिवन फोर्स है, ठीक है बाबू, गिवन फोर्स है, ठीक है ना, गिवन फोर्स है या गिवन वेक्टर लिख दीजिए, गिवन वेक्टर है बाबू, ठीक है ना। ये जो क्या होगा आपका, ये रियल वेक्टर, क्या होगा आपका, ये रियल वेक्टर है, क्या दोस्तों आपका ये रियल वेक्टर है, ठीक है ना। उसका देखिए बाबू आगे, ये क्या दोस्तों आपका ये रियल वेक्टर है,
उसके बाद आगे देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं बाबू आगे, ये जो है बाबू, ये जो है बाबू, इसको बोलेंगे क्या, कंपोनेंट, क्या वो इसको बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है वो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है वेक्टर कंपोनेंट। और ये बाबू क्या होगा, ये होगा हाइपोथेटिकल, क्या बाबू आपका ये हाइपोथेटिकल होगा, क्या होगा दोस्तों, ये आपका हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है ना। अब बाबू ये जो है बाबू, ठीक है, ये क्या करेगा, ठीक है ना, इट इज प्रोड्यूस, क्या बाबू, इट इज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इट प्रोड्यूस ए डैश, मतलब एक्सेलरेशन, क्या हो एक्सेलरेशन, मतलब आपका ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, क्या यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, क्या यहाँ पे देखिए क्या लिखा जा सकता है बाबू, तो हम लोग लिख सकते हो क्या कि ए डैश इक्वल टू एफ बटा एम, F1 कर दीजिए, एफ डैश टू F1 बटा एम, क्योंकि भाई आपका इधर ये आपका ब्लॉक तो इधर ही आने वाला है, ठीक है ना, किसी एंगल पे खींचेंगे, ठीक है, तो ब्लॉक इधर जाएगा, आपका इधर ही आने वाला है, तो बोल सकते हो क्या कि एफ ए डैश यहाँ पे बाबू, और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा ए डैश, ठीक है, वो कितना होगा, इट इज इक्वल टू F1 बटा एम, क्या होगा दोस्तों, F1 बटा एम होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए बाबू यहाँ पे, फिर बाबू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाबू कि हम लोग याद कीजिए बाबू के एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़े थे, ठीक है, याद कीजिए रिजल्टेंट, ठीक है बाबू, होता है आर इक्वल टू क्या होता था बाबू, आपका जो आर इक्वल टू होता है बाबू, होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या बाबू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या था आपका, ये आपका रिजल्टेंट क्या था बाबू, रिजल्टेंट वेक्टर था, जिसको हम लोग क्या मानते थे, हम लोग हाइपोथेटिकल मानते थे, क्या मानते थे बाबू, हाइपोथेटिकल मानते थे, ठीक है ना। ये क्या था, ये गिवन वेक्टर था, ठीक है, गिवन वेक्टर था बाबू, ठीक है ना। गिवन क्या था आपका, ये रियल वेक्टर था, क्या होगा आपका, ये रियल आपका वेक्टर था, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, सब ये बताया गया आपको, ठीक है ना। आप देखिए बाबू, हम इसके एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या तो लिखेंगे बाबू, एक लाइन इसमें लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच we split a vector into its component। कोई आपसे पूछेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है ना, मतलब जो आपका वेक्टर दिया होगा, ठीक है ना, उसको कंपोनेंट में तोड़ने को ही क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट बाबू क्या बाबू, इसको आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी इसको आप लोग लिखिए, इसको फटाक से, फिर इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितना फास्ट हो सकता है इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना, जल्दी लिखिए, लिख लेंगे बाबू, फिर देखिए बाबू, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको देखिए, तो बाबू इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटाए ना, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, बाबू लिख सकते हो यहाँ पे पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या दोस्तों, पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। बाबू ये जो वेक्टर, ठीक है, ये जो वेक्टर, ठीक है ना, इसका बोले बाबू ये आपका गिवन वेक्टर, क्या गिवन वेक्टर, ठीक है ना, जो आपका क्या बाबू, ये आपका ये जो है रियल है, क्या दोस्तों आपका ये रियल है, ठीक है ना। ये जो दोनों बाबू, ठीक है ना, ये हाइपोथेटिक, ये आपका कॉम्पोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्या है आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये और ये जो आपका ये हाइपोथेटिकल है, क्या होगा आपका ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, क्या दोस्तों बाबू हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। लिख सकते बाबू, इसमें लिख सकते हैं बाबू एक लाइन, ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, बोला ये वेक्टर जो होता है, ठीक है, रिजल्टेंट होता है क्या, इसे अपने कंपोनेंट का, ठीक है। इसमें लिख सकते क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज यूज्ड टू इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो आपका जो कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, वो हम लोग पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लिख सकते हो क्या आगे इस लाइन में एक चीज और हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना,
components of vector, components of vector, components of vector is also known as, क्या बाबू आपको लिखिएगा, एक इसमें एक लाइन लिखिएगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रोजेक्शन। क्या दोस्तों? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लिखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्शन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना बाबू? ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है ना। एक वेक्टर जो होता है, ठीक है ना, उससे कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज टू इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज कहाँ करता हो, ठीक है, आपका उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, उसका क्या क्या डायरेक्शन हो सकता है बाबू, वो निकालने के लिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वो करते हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो पोजीशन ऑफ वेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट क्या कीजिए, इसको आप लोग पॉज करके उसको लिखिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसमें डायग्राम बनाते हैं। जल्दी इसको पॉज कीजिए, आप पॉज करके लिखिए। तो वो हो गया दोस्तों? तुम रह जाए बाबू, यहाँ लिखिए बाबू आगे, इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। फिर आगे देखिए, आगे देखा जाए, हम लोग लिख सकते हैं बाबू इसमें। देखिए बाबू, ये पी वेक्टर है। क्या दोस्तों? ये पी वेक्टर है। और देखिए बाबू, ये बाबू आपका ए वेक्टर हुआ, ये आपका बी वेक्टर हुआ, ठीक है। लिख सकूँ पी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या बोले बाबू? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे। क्या बोले बाबू? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। अगला देखा जाए बाबू, ये आपका पी वेक्टर बाबू, बाबू ये एस वेक्टर है, ये टी वेक्टर, ठीक है। तो लिख सकते बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखा बाबू पी वेक्टर इजकल टू एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर बाबू, एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, ठीक है। क्या हो? एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर बाबू, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते क्या यहाँ पे, ये जो है बाबू, ठीक है, ये क्या बाबू? कंपोनेंट्स होगा। क्या बाबू? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होगा। क्या बाबू? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होगा दोस्तों। फिर आगे देखिए एक और बाबू, आपका ये पी वेक्टर बाबू, बाबू ये एम वेक्टर, ये एन वेक्टर बाबू, ठीक है ना। चालीस क्या पी वेक्टर इक्वल टू क्या? पी वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर। क्या हो? एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर, ठीक है। यहाँ लिख सको क्या? यहाँ पे क्या बाबू? तो यहाँ लिख सको क्या? इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या लिख सकते यहाँ पे? लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी यहाँ पे? अब देखो बाबू, कोई पूछेगा कि एक वेक्टर को कितना कंपोनेंट्स हो सकता है, ठीक है, तो बोल सकता हो क्या? ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। क्या दोस्तों? वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, ठीक है। कोई पूछे कि एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ सकता हो, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। कितने कंपोनेंट बाबू? इनफाइनाइट कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बाबू ये आपको ये डायग्राम बता दीजिए, ठीक है, कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बाबू, सब आपको बता के दिखा दिया गया है। तो फटाफट क्या इसको पॉज कीजिए और ठीक है, इसको लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्द फास्ट लिखिए बाबू, जितना जल्दी हो सकता है उतना फास्ट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। हो गया बाबू, मिटाते हैं। देखिए आगे लिख चुके बाबू, इसको आगे देखिए। आगे लिखा जाए
हेडिंग दीजिए रेक्टेंगुलर वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या हो देखिए बाबू, रेक्टेंगुलर वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है ना। अब बोले सर रेक्टेंगुलर वेक्टर किसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलते हैं? तो याद किए बताया था, जो एक्स के लंग हो, वाई के लंग हो, जेड के लंग हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू? रेक्टेंगुलर वेक्टर बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर वेक्टर बोलते हैं या ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो लिख सकते हैं, दीज वेक्टर्स आर directed along x axis, y axis and z axis is known as rectangular vector or orthogonal vector, orthogonal वेक्टर, ठीक है ना। These vectors are directed along x axis, y axis and z axis known as rectangular vector या orthogonal vector। मतलब जो वेक्टर x एक्सिस के लंग हो, y एक्सिस के लंग हो, z एक्सिस के लंग, उसको बोलेंगे क्या बाबू? आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे, रेक्टेंगुलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बाबू मैक्सिमम रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर इज 3। कहो ठीक है, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर कितना होगा? 3 होगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका? 3 होगा, ठीक है ना। और लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आई जे एंड के। याद किया हो, ठीक है ना। अभी समझिए कि एक्सिस कितना होता है दोस्तों? एक्सिस आपका 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसके कितना होता है आपका? 3 होता है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स के लंग हुआ तो उसको आई से दिखाएंगे, ठीक है। जो वाई के लंग हुआ उसको जे से दिखाएंगे, और जो जेड जो है उसको के से दिखाएंगे। किस दिखाएंगे बाबू? के से दिखाएंगे, ठीक है। वही लिखा गया है, इट इज डिनोटेड बाय आई जे एन के, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर या रेक्टेंगुलर वेक्टर किस दिखाएंगे? आई जे के से दिखाएंगे, ठीक है ना। और देखिए बाबू आगे देखिए बाबू, एक वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया दोस्त? ये बाबू आपका वाई एक्सिस है। क्या दोस्त? आपका ये वाई एक्सिस है। ये आपका दोस्त प्लस एक्स एक्सिस है। क्या हुआ आपका? प्लस एक्स एक्सिस है। बीच में एक वेक्टर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? बीच में का एक वेक्टर दिया हुआ, ठीक है। मानिए कि आपका ये वी वेक्टर दिया हुआ, ठीक है ना। और याद कीजिए बाबू, आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया बाबू? कि इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन बोलते हैं। याद किया जाए कि भाई मानो ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये वाई और ये एक्स, ठीक है बाबू, ये वाई और ये एक्स, ठीक है ना। इसको एक्सिस बोलेंगे, इसको भी एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। और बीच में जो इसमें जो होगा, ठीक है, इसका बोलेंगे प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? इसको प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझ लो कि बाबू ये अगर ये एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है ना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो और इस दोनों के बीच में जो होगा उसे क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो एक बचेगा आपका प्लेन में, क्या होगा आपका? ये प्लेन में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं और कुछ, ठीक है। तो तत्काल में तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो फटाफट इसको लिखिए। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी इसको पॉज करके आप लिखिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जल्दी जितना हो सके जल्दी आप इसको पॉज कीजिए, पॉज करके लिखिए, फिर हम आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी इसको लिखिए बाबू। ओके बाबू, बच्चों लिख लिए आप लोग? देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखते चलिए आप लोग। बाबू एम लिख सकते हैं, डायग्राम आपको आप बना देते हैं, ठीक है ना। ये हमें सबको ध्यान रहेगा ये डायग्राम। बाबू ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है बाबू। क्या आपका ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और बीच में का होगा आपका ये बी वेक्टर है बाबू, ठीक है ना। लिखेंगे ए में
वेक्टर इज गिवन इन प्लेन, क्या दिया गया बाबू, प्लेन दिया गया, ठीक है। कहाँ दिया गया वेक्टर, कहाँ दिया गया दोस्तों, तो देखिए बाबू आपका x और y के बीच में दिया गया, मतलब प्लेन में दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, एक में वेक्टर इज गिवन इन प्लेन, ठीक है, PLAN, यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा गया है, PLANE प्लेन, ठीक है। और देखिए इसमें केस लिख 1, किस में लिखेंगे, वेक्टर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स कंपोनेंट्स। कहता हूं ठीक है कि आपका वेक्टर दिया हो, क्या दिया हुआ आपका वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसे क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना, क्या निकालना है दोस्तों, कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। केस 1 में फिर देखिए केस, इसको 1 कर दिया हो, केस 1, ठीक है ना, फिर लिखिए केस 2, लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज given and we have to find its वेक्टर, ठीक है ना। देखिए पहला केस में क्या होता है कि वेक्टर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स कंपोनेंट, जिसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स दिए गए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वेक्टर, ठीक है ना, उसका वेक्टर निकालना है, ठीक है। एक बार वेक्टर देगा तो कंपोनेंट निकालेंगे, एक बार कंपोनेंट देगा तो वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। और देखो बी नंबर देख लीजिए, लिखेंगे वेक्टर इज गिवन इन स्पेस, स्पेस में दिया, मतलब आपका वेक्टर दिया, क्या दिया बाबू, स्पेस में दिया गया, ठीक है ना, क्या दिया बाबू, स्पेस में, ठीक है। तो स्पेस में दिया, ठीक है, तो इसमें क्या आपका केस 1 हो, क्या बाबू, केस 1, ठीक है, इसमें वही केस होगा बाबू, वेक्टर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स कंपोनेंट्स, क्या दोस्तों, कंपोनेंट्स, ठीक है ना। कहता बाबू कि इसमें से वेक्टर दिया रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी कंपोनेंट निकालेंगे बाबू। केस 2 देख लीजिए, इसमें क्या हो, केस नंबर 2, कहता हूं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वेक्टर, ठीक है ना। आपको वेक्टर निकालना, क्या निकला आपको, वेक्टर निकालना, ठीक है ना, वेक्टर निकालना, ठीक है, निकालना है, उसका वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए वेक्टर निकालिए बाबू, ठीक है, तो वहीं लिखा गया है कि क्या निकालना, आपको वेक्टर निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका केस है, ठीक है, आपको स्पेसिफिक केस में पहले तो आपका प्लेन के केस में निकालेंगे बाबू, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, स्पेस के केस में लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए बाबू, ये आपका था कुछ कॉन्सेप्ट था कि प्लेन में रहेगा, ठीक है, तो प्लेन में देगा एक वेक्टर, ठीक है, तो उसी का कंपोनेंट निकालेंगे, फिर कंपोनेंट देगा तो वेक्टर निकालेंगे, फिर स्पेस के केस में निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। ये आपका कहीं वेक्टर देगा तो क्या निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, जो कंपोनेंट देगा तो उसका वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको पॉज करके लिखिए बाबू, ठीक है ना, और लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी इसको लिखिए, आप लोग कंप्लीट कीजिए फास्ट। ओके बच्चों, आप लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बाबू। तो देखिए बाबू यहाँ पे तो मिटा ना, ठीक, देखो दोस्तों आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, तो आप लोग देखिए और पढ़ते हो क्या, ए का केस 1, ए का केस 1, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, वेक्टर इज गिवन इन प्लेन एंड we have to find its component, ठीक है ना, क्या निकालना है दोस्तों, कंपोनेंट निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया गया है, देखते चलो, प्लस एक्स एक्सिस बाबू ऊपर, प्लस वाई एक्सिस बाबू, देखिए यहाँ पे
अब एक वेक्टर दिया गया, क्या होगा आपका ये आपका ये वेक्टर दिया, ठीक है ना। इसको मानते हैं ए वेक्टर, क्या मानते हैं बाबू, इसका ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। और देखो ये ए वेक्टर मान लिएगा, ठीक है ना। ये जो एंगल बाबू ये क्या आपका ये थीटा है, क्या आपका ये एंगल ये थीटा डिग्री है, ठीक है ना। तो दोस्त इसका कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है ना, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो पहले कि इसको तोड़ दें बाबू, क्या इसका कंपोनेंट एक तोड़ेंगे, ये वाला ए वाई, यहाँ का वो होगा ए एक्स, ठीक है ना, क्या वो ए एक्स, ठीक है ना। लिखेंगे ए एक्स कंपोनेंट ऑफ, क्या लिखिए बाबू, ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ए वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y एक्सिस, ठीक है ना, along x एक्सिस, ठीक है बाबू। इसको क्या माना गया है, इसको x किलो माना है, इसको क्या माना है बाबू, इसको y किलो माना गया, ठीक है ना, इसको y किलो माना गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखे बाबू, क्या हम लोग निकाल सकते हो, क्या साइन थीटा, क्या निकला बाबू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे साइन थीटा, और क्या हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है वो क्या, याद कीजिए पी बटा एच होता है, क्या बाबू पी बटा एच होता है। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यहाँ लिखता हूँ क्या यहाँ पे साइन थीटा, परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, ए वाई काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है ए वाई काम कर रहा है, ठीक है ना। और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है, क्या कर रहा है आपका एक कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, इसलिए इसलिए ए वाई इजकल क्या, ए वाई इजकल टू क्या लिख सकता हूँ क्या, ए साइन थीटा, क्या हो ए साइन थीटा, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या हो, इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शन एलॉन्ग क्या हो जे, क्या हो डायरेक्शन एलॉन्ग जे, ये मतलब वाई के लंग, ये मतलब क्या वाई के लंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर एक और लिख सकते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कॉस बराबर याद कीजिए क्या होता है बी बाई एच होता है, क्या होता है बाबू बी बाई एस, ठीक है ना, बी बाई एस, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते क्या कॉस बी के काम कर रहा है बाबू ए एक्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ए एक्स, क्या वो ए एक्स बटा, और एच काम कौन कर रहा है ए वेक्टर, क्या कर रहा है आपका ए कर रहा है बाबू, ठीक है ना, ए कर रहा है। यहाँ से लिख सकता हूँ क्या हम लोग यहाँ पर लिखा जा सकता है कि ए एक्स इसको क्या लिख सकते हो क्या ए कॉस थीटा हो, क्या हो ए कॉस थीटा, और ये किसका इसका डायरेक्शन क्या हो, ठीक है। तो एलॉन्ग एलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या लिखिए बाबू आई, यहाँ लिख लीजिए एलॉन्ग एलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या लिखिएगा जे, क्या लिखिएगा बाबू जे, ठीक है ना, एक्स के अलावा, ठीक है, यहाँ पे जे के अलावा, ठीक है, यहाँ पे जे के अलावा क्या यहाँ पे एक्स के अलावा, ठीक है। तो हमको एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या हुआ, ठीक है, तो हम बता दिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें सर लोग और लोग क्या करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बता दें ठीक है कि इसका कंपोनेंट देखो, ठीक है, इसका एक्स टूटेगा, ठीक है, तो बोलेंगे ए कॉस थीटा हो, यहाँ क्या बोलेंगे ए वाई इक्वल टू ए साइन, ये डायरेक्ट लोग बताते हैं, मतलब ये बताते नहीं कि कैसे आया, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन इसका कंपोनेंट कैसे मैंने तोड़ के निकाल के बता दिया, ठीक है ना। और तोड़ के निकाल के बता दिया, एक हमेशा याद रखिएगा जिस एक्सिस से, क्या बाबू एक ठीक याद रखिएगा, जिस एक्सिस से आपका एंगल बन रहा होगा उस एक्सिस पे कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। जैसे बाबू देखिए एक्स से आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, और वाई से एंगल बन रहा हो तो क्या बनेगा बाबू आपको वहाँ पे वाई कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ए एक्स और ए वाई क्या बाबू आपका निकाल दिए, ठीक है। तो फटाफट क्या इसको पॉज करके लिखिए, ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और इसमें क्वेश्चन बताते हैं जल्दी, जितना हो सकता है इसको पॉज कीजिए बाबू, पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है ना। फिर इसमें और सारा जो भी कॉन्स्टेंट है इसको बताते हैं क्या इसका क्या होगा क्या नहीं हो कैसे होगा, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और इसका निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग लिख चुके होंगे बाबू, तो इसको मिटाते हैं हम। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन देता है बाबू, ठीक है, कहता है इसका कंपोनेंट निकालना, क्या निकालना होगा आपको कंपोनेंट निकालना, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ बाबू भी दिया है
20 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्स बाबू इधर प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। और ये जो एंगल दिया कितना दिया 60 डिग्री दिया, कितना दिया बाबू आपका 60 डिग्री, क्या बाबू 60 डिग्री, ठीक है ना। और बोलता है कि वेलोसिटी कितना दिया होगा आपका, वेलोसिटी होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कहता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन। कहता हो ठीक है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट भी निकाले, ठीक है, और डायरेक्शन निकाले किधर क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई इसका अगर हमको तोड़ना होगा बाबू, इसका क्या करना होगा, उसको तोड़ना हो, ठीक है। तो इसका तोड़ना हो, ठीक है, तो क्या लिखा हो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे इसी क्वेश्चन देख लीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका वी वाई, ये क्या हो जाएगा वी एक्स, ठीक है ना। तो निकाल सकते हो आंसर में करके निकलेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हो यहाँ पे लिख सकते क्या लिखेंगे बाबू क्या वी एक्स, क्या हो वी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, ठीक है। तो लिख सकते क्या इसका कॉम्पोनेंट टू क्या होगा वी कॉस क्या होगा, तो लिखेंगे वी कॉस थीटा, क्या हो एक्स क्या होगा, अभी बताया कि जिस इससे एंगल बना हुआ आप कॉस लिखेंगे, अभी मैं निकाला भी है, ठीक है। तो वी एक्स क्या लिख सकते क्या हम लोग वी कॉस, ठीक है। चाहे एक चीज ऐसी लिख लीजिए, कर लीजिए, पर लिख लीजिए कि गिवन दैट, क्या हो गिवन दैट दिया गया हो, क्या दिया गया है वी दिया हो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और क्या पूछा बाबू आपका वी वाई इक्वल टू व्हाट और वी एक्स इक्वल टू व्हाट, और थीटा का मान दिया गया हो कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब और आसान तरीका है बाबू, हमको पता है बाबू क्या लिखेंगे वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं क्या कंपोनेंट तो सीख गए हैं वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा, क्या वी इक्वल टू वी कॉस है, और यहाँ से निकाल सकते क्या वी कितना होगा आपका 20 है, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री क्या होगा आपका कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ देखिए बाबू कॉस 60 20 इंटू कॉस 60 1/2 होता है, कितना होता है बाबू 1/2 होता है, ठीक है ना। तो भाई 1/2 होता है कॉस 60 का मान, ठीक है। तो इसको अब क्या करें इसे कर देंगे, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड, और किसके एलंग, ठीक है। तो लिख सकते क्या यहाँ पे आई, क्या आई के एलंग, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बाबू क्या, इसको लिख सकते हैं एलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस, किस बाबू आपका एक्स एक्सिस के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ तक तो ये बन गया बाबू, आपका क्या निकल गया आपका वी एक्स निकल गया, अब क्या निकलना आपको वी वाई निकलना है, ठीक है ना। लिखा हो क्या यहाँ पे वी वाई इसको क्या लिखे बाबू वी साइन थीटा, क्या होगा आपका वी साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू 20 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। और 20 इंटू साइन 60 मान √3/2 होता है, कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 10 मरतबा आ जाएगा, तो 10√3 क्या वो 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसके लॉन्ग जे के लॉन्ग, ठीक है ना। जे के लॉन्ग, जे मतलब क्या बाबू आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। आपका जो क्या है बाबू वाई के लॉन्ग है, लिखा बाबू क्या along y एक्सिस, क्या होगा आपका along y एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे बाबू आप कंपोनेंट तोड़ना सीख गए, ठीक है। कंपोनेंट तोड़ना सीखने बाद इसको लिखने में निकालना भी सीख गए हैं, तो कॉन्सेप्ट भी सीखे, इस पे एक दो क्वेश्चन भी सीख लिए, ठीक है। तो इसी में फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट लिखिए हम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको जल्दी लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फास्ट लिखिए थोड़ा आप लोग। ओके बच्चों, लिख चुके हम होंगे आप लोग, तो देखिए आप लोग मिटाया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आगे देखिए आगे देखिए, अगला जो और क्वेश्चन दिया बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है, दे दिया बाबू यहाँ पे क्वेश्चन। वाई से बाबू प्लस एक्स से बाबू, यहाँ से बाबू आपका एक वेक्टर है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल बना हुआ कितना 37 डिग्री, कितना हुआ आपका 37 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना बाबू 37 डिग्री, ठीक है। तो कहता है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, एंड डायरेक्शन
क्या निकलना बाबू आपका, इसका वेक्टर का कंपोनेंट निकलना है, क्या निकलना बाबू, डायरेक्शन निकलना है। तो यहाँ केस में क्या करें बाबू, ठीक है ना। तो भाई यहाँ के केस में करेंगे जैसे एंगल नीचे से ले रहा था, ठीक है, अब क्या बाबू आपका एंगल ऊपर से लेंगे। तो भाई जो नीचे टूट रहा था ना, ठीक है, यहाँ पर नीचे एक टूट रहा था, अब बाबू यहाँ पे ये ऐसे टूटेगा, क्या बाबू आपका टूटेगा, आपका ऐसे टूटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या जाऊँ आपका हो जाएगा Vx, ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन क्या जाऊँ आपका Vy हो जाएगा, ठीक है, क्या बाबू आपको हो जाएगा, दिस इज Vy और दिस इज Vx, ठीक है ना। अब इस केस में लिखा बाबू हम लोग लिख सकते क्या, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे बाबू, गिवन दैट आपका v का मान कितना लिया बाबू, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, होगा कितना 37 डिग्री, ठीक है। और क्या निकालना है, Vy इक्वल टू वाट और Vx इक्वल टू वाट निकालना है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, साइन 37 डिग्री के मान 4/5 होता है, कितना बाबू होता है 4/5। अब ये हमेशा याद रखिए, बार बार ये पूछेगा, ठीक है ना। फिर cos 37 के मान कितना 3/5, क्या होता है 3/5 होता है, ठीक है ना। 4/5 और 3/5 होता है, कितना कितना होता है दोस्तों, 4/5 और 3/5, ठीक है ना। 37 के बाद सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका होता है बाबू क्या 3/5, साइन का कितना 3/5 और इससे कितना होता है 4/5 होता है, कितना होता है बाबू 4/5, ठीक है ना, उल्टा लिखा गया है, साइन 3/5 और साइन 4/5। और देखो साइन 37 का मान कितना होता है, साइन 3/5 cos 37 के मान 4/5। तो यहाँ से लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, इसलिए Vy इक्वल क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तो Vy क्या हुआ, तो पहले देखिए आपका एंगल कहाँ से किस एक से बन रहा है, y से बन रहा है कि एक से बन रहा है, तो y से बन रहा है बाबू। तो यहाँ इस पे क्या होगा v cos थीटा, क्या बाबू होगा v cos, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ क्या v cos थीटा, क्या वो v cos थीटा, और v का मान कितना 20 इंटू बाबू कितना 20 इंटू cos 37 डिग्री, ठीक है ना। तो 20 इंटू cos 37 में कितना होगा आपका 4/5 है, इसको कट करेंगे, ठीक है। तो 5 चौका 20 कितना हो जाएगा 16 मीटर, क्या हो 16 मीटर, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक बाबू ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे, ठीक है, यहाँ तक ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। फिर ऊपर देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए, लिखो क्या Vy इक्वल कितना होगा आपका 20 इंटू cos 37 डिग्री, ठीक है ना। तो 20 इंटू cos 37 कितना होगा आपका, देखिए 4/5, ठीक लिखेंगे 4/5, ठीक है। तो 20 इंटू इसको कट करेंगे, ठीक है, तो 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। किसके लिए हुआ आपका जे के लिए, ठीक है, यानी कि अलोंग क्या हुआ आपका y एक्सिस, क्या होगा आपका y एक्सिस के लिए, ठीक है। अब क्या निकालना Vx, क्या लिखेंगे बाबू Vx निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या Vx इक्वल टू, फिर लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो दैट लिखेंगे, और क्या Vx इक्वल टू क्या v sin थीटा, क्या आपका v इक्वल टू v sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है क्या आपका 20, और क्या आपका 20 साइन 37 डिग्री, कितना आपका साइन आपका 37 डिग्री दिया है, ठीक है ना। थीटा में कितना आपका 37 है, तो असली से वो क्या 20 इंटू 3/5 इसको कट करेंगे 5 4 5 का 20, ठीक है। यहाँ पे कितना है बाबू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, किसके एलोंग आई, ठीक है। यानी कि लिख क्या यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है एलोंग एक्स एक्सिस, किसी बाबू आपका एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको बाबू ये आपका ये भी बता दिए कि कैसे कैसे आप पूछेगा तो निकाल सकते हैं, यानी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, तो इतना आसानी तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। आप कंपोनेंट तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। याद देखिए जिस एक्सिस से आपका एंगल बन रहा है उस पर कॉस लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एंगल बना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस, यहाँ पे जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इधर इस पे कॉस जाएगा, इस पे क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए इसको पॉज करके लिख लीजिए, इसी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तत्काल में यहीं रहने देते हैं। तो फटाफट इसको लिखिए आप लोग पॉज करके, ओके बच्चों।